नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे हिंदी ज्ञान बोध चैनल में। दोस्तों आज है 24 अगस्त। 24 अगस्त को कौन कौन से महत्वपूर्ण करंट अफेयर के प्रश्न बनते हैं, उन सारे प्रश्नों को आज के इस वीडियो में हम करने वाले हैं। तो जो जन पहली बार हमारे इस वीडियो को देख रहे हैं, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा, चैनल को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर और सब्सक्राइब करिएगा अगर इसी तरह की करंट अफेयर की सीरीज़ चाहते हैं। तो चलिए ज़्यादा समय बर्बाद न करते हुए करंट अफेयर के प्रश्नों को करना शुरू करते हैं। पहला प्रश्न है, भारतीय पुरुष वॉलीबॉल टीम ने एशियाई अंडर 18 चैंपियनशिप 2022 मैच में किस टीम को हराकर टूर्नामेंट में 14 साल बाद पदक हासिल किया? तो ये किस टीम को हरा के? तो ये दक्षिण कोरिया टीम को हराकर पदक हासिल किया है 14 साल बाद। अगला प्रश्न बनता है, हाल ही में किस ऐप ने टॉपिक्स नामक एक इन ऐप फीचर की शुरुआत की है? तो ये की है कू ऐप ने। कू ऐप ने 10 भाषाओं में टॉपिक्स नामक एक इन ऐप फीचर की शुरुआत हाल ही में बहुभाषी सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म कू ऐप ने की है। तो ये भी काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है आपके यूजीसी नेट यूनिट 7 जो है उसमें करंट अफेयर में काफ़ी अच्छा प्रश्न बनता है, ध्यान रखिएगा। अगला प्रश्न बनता है, 65वां राष्ट्रीय मंडल संसदीय सम्मेलन का आयोजन किस देश में हुआ? तो ये कनाडा में हुआ। अगला प्रश्न है, किस बीमारी की जांच करने के लिए पहला स्वदेशी निर्मित RT-PCR किट आंध्र प्रदेश के मेडकेट जोन में पेश किया गया? तो किस बीमारी की जांच करने के लिए? तो ये मंकी पॉक्स बीमारी की जांच करने के लिए पेश किया गया। अगला जो प्रश्न बनता है, हाल ही में किस मंत्री ने एक परियोजना विद्यारथ स्कूल ऑन व्हील्स शुरू की है? तो ये की है हेमंत बिस्वा शर्मा ने, जिसका उद्देश्य समाज के आर्थिक रूप से अक्षम बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है। तो यहाँ पे मैंने टिक मार्क नहीं किया, लेकिन बी इसका सही उत्तर होगा। अगला प्रश्न है, दास व्यापार और उसके उन्मूलन के संस्मरण के लिए अंतर्राष्ट्रीय दिवस कब मनाया जाता है? या बनाया लिखा है लेकिन मनाया जाता है, टाइपिंग मिस्टेक हो गई है। तो ये 23 अगस्त को मनाया जाता है। यह दिन उन लाखों लोगों को याद करने के उद्देश्य से मनाया जाता है जो ट्रांस अटलांटिक दास व्यापार के शिकार थे। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, किस राज्य के मिथिला मखाना के GI टैग प्रदान किया गया है? किस राज्य के मिथिला मखाना? तो ये बिहार के। केंद्र सरकार ने मिथिला मखाना को GI टैग प्रदान किया है, जिसके उत्पादकों को मखाना उत्पाद का अधिकतम मूल्य मिलेगा। इस फैसले से बिहार के मिथिला क्षेत्र के 5 लाख से अधिक किसानों को फायदा होगा। इस बारे में वाणिज्य और उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने ट्वीट में कहा कि मिथिला मखाना के GI टैग के साथ पंजीकृत होने से किसानों को लाभ मिलेगा और उनकी आमदनी भी बढ़ेगी। चलिए अगला प्रश्न देख लेते हैं, पंजाब और हरियाणा ने किसके नाम पर चंडीगढ़ हवाई अड्डे का नाम रखने पर सहमति व्यक्त की है? तो ये की है भगत सिंह के नाम पर। तो चंडीगढ़ के अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे का नाम शहीद आजम भगत सिंह के नाम पे रखे जाने पर पंजाब और हरियाणा सहमत हो गए हैं। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला के साथ इस विषय पर बैठक की थी। इसमें दोनों राज्यों के बीच नाम को लेकर सहमति बन गई है। चलिए अगला प्रश्न जो बनता है, विश्व जल सप्ताह 2022 का आयोजन कब से कब किया जाता है? तो ये 23 अगस्त से 1 सितंबर किया जाता है। विश्व जल सप्ताह 2022 का आयोजन 23 अगस्त से 1 सितंबर तक किया गया है। विश्व जल सप्ताह वैश्विक जल मुद्दों और अंतर्राष्ट्रीय विकास से संबंधित चिंताओं को दूर करने के लिए 1991 से स्टॉकहोम अंतर्राष्ट्रीय जल संस्थान द्वारा आयोजित एक वार्षिक कार्यक्रम है। विश्व जल सप्ताह 2022 की थीम सीइंग द अनसीन द वैल्यू ऑफ वाटर है। तो ये इसकी थीम है विश्व जल सप्ताह की। कई बार एग्जाम में थीम पूछ ली जाती है। चलिए अगला है,
किस देश के संग्रहालय ने भारत सरकार के साथ चोरी की गई 7 कलाकृतियों को भारत वापस लाने के लिए एक समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं? तो ये किया है स्कॉटलैंड ने। अगला प्रश्न जो बनता है, किस राज्य सरकार ने ग्रामीण अर्थव्यवस्था को बढ़ावा देने और मजबूत करने के लिए राज्य में 300 ग्रामीण औद्योगिक पार्क स्थापित करने की घोषणा की है? तो किस राज्य सरकार ने? तो ये छत्तीसगढ़ ने। चलिए अगला प्रश्न जो बनता है, भारत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 2022 में कितने पदक जीते हैं? कुल कितने पदक जीते हैं? तो 17 पदक जीते हैं भारत ने थाईलैंड पैरा बैडमिंटन इंटरनेशनल 22 में टोटल 17 पदक जीते हैं। अगला जो प्रश्न बनता है ये भी आपके यूजीसी नेट के यूनिट 9 से ये बहुत अच्छा 10 से बहुत अच्छा प्रश्न बनता है ये। हाल ही में यूनेस्को द्वारा किस भारतीय नृत्य को सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है? तो ये गरबा नृत्य को भारतीय नृत्य सूची में शामिल करने के लिए नामित किया गया है। अगला प्रश्न बनता है, किस संस्थान द्वारा चीनी के विकल्प के रूप में जाइलिटोल नामक उत्पाद की नई तकनीक विकसित की गई है? किस संस्थान ने? तो आईआईटी गुवाहाटी ने की है। अगला प्रश्न जो बनता है, किस राज्य सरकार द्वारा राजीव गांधी एडवांस टेक्नोलॉजी सेंटर का उद्घाटन किया गया है? किस राज्य सरकार द्वारा? तो ये राजस्थान द्वारा। अगला प्रश्न बनता है, हाल ही में किस मंत्रालय द्वारा अमृत महोत्सव के तहत बढ़े चलो अभियान की शुरुआत की है? तो ये संस्कृति मंत्रालय द्वारा की है। अगला चलिए ये 16 प्रश्न आज के इस करंट अफेयर में से मैंने उठाए हैं जो एग्ज़ाम की दृष्टि से काफ़ी महत्वपूर्ण लगे मुझे। उम्मीद करती हूँ आपको ये पसंद आया होगा। वीडियो को लेके आपकी क्या फीडबैक है मुझे कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ज़्यादा से ज़्यादा इसको शेयर करिएगा। तो चलिए फिर मिलते हैं एक नए वीडियो में एक नए टॉपिक के साथ। धन्यवाद।